एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सब करेंगे डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। निकम्मा को अंग्रेजी में बोलते हैं यूजलेस, यूजलेस या बेकार। नेक्स्ट है पापी, पापी को इंग्लिश में बोलते हैं सीनर, सीनर। चुनौती, चुनौती को इंग्लिश में बोलते हैं चैलेंज। कपकपाना, शिवरिंग, शिवरिंग, कपकपाना। सचमुच, लिटरली, लिटरली। हकलाना, स्टैमर, स्टैमर, हकलाना। बड़बड़ाना, मर्मर, मर्मर। लाभदायक, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, लाभदायक। भावुक होना, इमोशनल, इमोशनल। बेढंग, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। रातों रात, ओवरनाइट, ओवरनाइट, रातों रात। आंदोलन, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट। बेवकूफ़, स्टूपिड, स्टूपिड। बेवकूफ़ को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूपिड। पागल, क्रेजी, क्रेजी। प्राप्त करना, अचीव, अचीव, प्राप्त करना। गोद लेना, अडॉप्ट, अडॉप्ट। सलाह, ओपिनियन, ओपिनियन, सलाह। डांटना, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड, डांटना। नेक्स्ट वर्ड है अन्यथा, अन्यथा का इंग्लिश मतलब होता है अदरवाइज, अदरवाइज। बेफिजूल खर्च, लेविश, ज़्यादा खर्च करने वाले को लेविश बोलते हैं। अनुमान लगाना, एस्टिमेट, एस्टिमेट। घरेलू, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। डेडिकेशन, निष्ठा, निष्ठा। डेडिकेशन, निष्ठा। फाउंडर, संस्थापक, संस्थापक। फ्रेंडली, दोस्ताना, दोस्ताना। इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट। किलर, हत्यारा, हत्यारा। फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी। वैकेशन, छुट्टी। ओशियन, महासागर, महासागर। पेंटर, चित्रकार, चित्रकार। एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फ्रिक्वेंटली, बार बार, फ्रिक्वेंटली, बार बार। सिचुएशन, परिस्थिति, सिचुएशन, परिस्थिति। जेंटलमैन, सज्जन, जेंटलमैन, सज्जन। इंस्पायर, प्रेरित करना। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य। पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना या घबराहट, बोलते हैं ना डोंट पैनिक। नेक्स्ट इल्यूज़न, इल्यूज़न का मतलब होता है भ्रम, माया या गलत फहमी। दिस इज़ योर इल्यूज़न, आपकी गलत फहमी है। टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है विश्वासघाती या दल बदलू, जो इस साइड भी नहीं रहता उस साइड भी नहीं रहता, कभी भी बदल सकता, उसे बोलते हैं टर्न कोट। नेक्स्ट है थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, जैसे बॉल फेंकना, थ्रो। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह युक्त, शक या फिर संदिग्ध। किसी चीज़ पे शक होना, यानी उस पर फाइनल आपको कंफर्म नहीं होना, शक होना, उसे बोलते हैं सस्पेक्ट। ब्रूश, ब्रूश का मतलब होता है कुचलना, खरोंचाना या चोट लगना, ब्रूश। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, प्रभाव डालना या थोपना, किसी चीज़ को थोपना, इम्पोज करना। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। टॉलरेट बोलते हैं ना, आई कॉन्ट टॉलरेट दिस, आई कॉन्ट टॉलरेट हिम, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को टॉलरेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है अपोलोजाइज़, अपोलोजाइज़ का मतलब होता है माफ़ी मांगना या क्षमा मांगना। ये एक एडवांस वर्जन का वर्ड है,
इस वीडियो में वैसे मैं सभी एडवांस वर्ड को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो अपोलोजाइज़ की जगह पे आप फॉरगिव का भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ या मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो फॉरगिव वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सभी वीडियो सभी के सभी वर्ड्स जो हैं एडवांस है। ऑनर, ऑनर इज़्ज़त या सम्मान देना, ऑनर। नेक्स्ट वर्ड है इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस के लिए इंग्लिश वर्ड है असुविधा या असुविधाजनक, असुविधाजनक। मॉकरी, मॉकरी का मतलब होता है मजाक उड़ाना या उपहास। नेक्स्ट वर्ड है मस्टर। मस्टर का मतलब होता है जुटाना या इकट्ठा करना, मस्टर। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव कार्य या राहत। वैसे बोलते हैं ना, रेस्क्यू टीम आने वाली है, बचाव कर्मी आने वाले हैं। अटेन, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, अटेन प्राप्त करना। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहित होना, किसी चीज़ पे आप मोहित हो जाना, कैप्टिवेट। नेक्स्ट है क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, मूड वाले को बोलते हैं क्रैंकी। फैंटले, फैंटले का मतलब होता है कुछ कुछ या हल्का हल्का। जैसे आप किसी जगह पे जाते हो तो आप सेकेंड टाइम जाते हैं बट फर्स्ट टाइम वाले आप भूल जाते हैं, तो बोलते हैं लगता है शायद मुझे हल्का हल्का याद है कि मैं यहाँ पे आया था। फैंटले, फैंटले वर्ड का यूज़ उस जगह पे करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फैग। फैग का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना या परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत जिसमें होती है उसे बोलते हैं फैग। नेक्स्ट है गीगल। गीगल का मतलब भी हंसना होता है और लाफ का मतलब भी हंसना होता है, लेकिन हंसने का मतलब दोनों का अलग हो जाता है। गिगलिंग का मतलब होता है ही करके हंसना, गीगल कहलाते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेट करना। रेगुलेट करना नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। नेक्स्ट वर्ड है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, चालाक। जैसे बोलते हैं ना ही इज़ अ निम्बल बॉय, वह बहुत ही चालाक बॉय है, बहुत ही निम्बल फुर्तीला लड़का है। प्रोनिंग, प्रोनिंग का मतलब होता है छटाई करना। जैसे किसी शाखा के छटाई करते हैं ना, तो प्रोनिंग करना। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉय। प्लॉय का मतलब होता है चाल, चाल, प्लॉय यह किसी की चाल है। नेक्स्ट है रियर। रियर का मतलब होता है पिछला, बोलते हैं ना रियर व्यू है, या फिर बोलते हैं रियर मिरर है, इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है निष्पक्ष, यानी कि ना इस पक्ष में हो ना उस पक्ष में हो, उसे बोलते हैं न्यूट्रल। नेक्स्ट है ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, ट्रेजर, खजाना। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अत्यधिक या बेहद। नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। चांस, अवसर, अवसर, चांस। सहयोग करना, कॉपरेट, कॉपरेट, सहयोग करना। स्थिति या शर्त, कंडीशन, कंडीशन। असफलता, फेल्योर, फेल्योर, असफलता। नकल करना, इमिटेट, या फिर बोलते हैं इमिटेशन, नकल करना। रवैया, एटीट्यूड, एटीट्यूड, रवैया। लटकना या लटकाना, हैंग, हैंग करना। नेक्स्ट वर्ड है लहर। लहर समुद्र का लहर, वेव, वेव। लहरदार, वे भी, लहरदार। कोहरे वाला, धुंधला या धुआं, फॉगी, फॉगी। प्रतिबिंब या छाया, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। दीवाना या बौला, डिमेंटेड, डिमेंटेड या पागल। हालांकि, हालांकि के लिए इंग्लिश वर्ड है हाउएवर, हाउएवर। इन, इस बीच में, इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इस बीच में। ब्लर, बोलते हैं ना ब्लर आ रहा है, धुंधला। ज़रूरत से ज़्यादा पका हुआ, ओवर कुक्ड, ओवर कुक्ड। चुपचाप, क्वाइटली, क्वाइटली। मिरेकल। अवशेष, रिमेन, रिमेन। अलग करना, सेपरेट, सेपरेट, अलग करना। आय, आपकी आय क्या है या आपका रेवेन्यू क्या है। अपमान करना, इंसल्ट, इंसल्ट। संपत्ति, वेल्थ, वेल्थ, संपत्ति। काफ़ी मात्रा में, एनफ, एनफ, काफ़ी। शिखर सम्मेलन, समिट, समिट, शिखर सम्मेलन।
जाहिर करना या बताना, एक्सप्रेस। लूज़, खोना, किसी चीज़ को खोना, लूज़। स्पॉइल, बर्बाद करना या बिगाड़ना, शुभ दिन। ऑस्पियस दिन, ऑस्पियस डे। अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। कसम खाना, स्वेयर, स्वेयर बोलते हैं ना, स्वेयर बाय मी। इसके बावजूद, डिस्पाइट, डिस्पाइट। सुधार, इम्प्रूवमेंट, आई वॉन्ट टू गेट इम्प्रूवमेंट। पूजा, वर्शिप करना। नाजुक, डेलिकेट, डेलिकेट, नाजुक। समारोह, सेरेमनी, सेरेमनी। मौसम, वेदर, वेदर, मौसम। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। जंगल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। प्राणी, क्रिएचर, क्रिएचर, प्राणी। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। चिंता, कंसर्न, कंसर्न। भीड़, क्राउड, क्राउड, भीड़। रक्षा करना, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, रक्षा। इच्छा, इच्छा के लिए इंग्लिश वर्ड है डिज़ायर, डिज़ायर। एक्सपेक्ट, उम्मीद लगाना, एक्सपेक्ट, उम्मीद लगाना। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, विकलांगता, विकलांगता। इमोशनल, भावनात्मक, भावनात्मक। चैलेंज, चुनौती, चुनौती। गाइडलाइन, दिशा निर्देश, दिशा निर्देश। ड्यू टू, के वजह से, के वजह से। ड्यू टू। बैड लक, ख़राब किस्मत, ख़राब किस्मत। यूनिटी, एकता, एकता, यूनिटी। रिजनेबल, रिजनेबल प्राइस बोलते हैं ना, वाजिब दाम। आर्टिफिशियल, बनावटी, बनावटी। ड्यूरेबल, टिकाऊ, टिकाऊ। अनफैमिलियर, अनजान, अनजान। इन्फेक्शन, संक्रमण, संक्रमण। कैपेसिटी, क्षमता, क्षमता। डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन। डिस्कशन, बहस करना, डिस्कशन। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। स्ट्रगल, संघर्ष, संघर्ष। रियलिटी, वास्तविकता, वास्तविकता। वर्ड है संवेदनशील, संवेदनशील को इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव, सेंसिटिव, संवेदनशील। प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कहते हैं सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है मनोरंजन, मनोरंजन। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। नेक्स्ट है अचानक से। अगर आपको बोलना हो अचानक से तो आप उसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ करोगे सडनली, सडनली। इरादा, इंटेंशन, इंटेंशन। नेक्स्ट है सावधानी से, बोलते हैं ना कि सावधानी से करो, केयरफुली, केयरफुली, सावधानी से। प्रभावशाली, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली। ज़्यादा से ज़्यादा, बोलते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, मैक्सिमम, मैक्सिमम अमाउंट। मूल्यवान, जिसका मूल्यवान यानी उसका मूल्य क्या है, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। नेक्स्ट है जाहिर सी बात है, आप बोलते हो ना जाहिर सी बात है ऐसा हुआ होगा, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। संकेत करना, इंडिकेट, इंडिकेट, संकेत करना। नेक्स्ट है सगाई, सगाई के लिए इंग्लिश वर्ड है इंगेजमेंट, इंगेजमेंट। नेक्स्ट सूचना, सूचनाओं के लिए यूज़ करते हैं नोटिफिकेशन, बोलते हैं ना सूचना आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। दिलचस्प, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग।
बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। हिचकी आना को इंग्लिश में कहते हैं हिकअप। हिकअप भविष्य में, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर भविष्य में ऐसा ना हो। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के लिए इंग्लिश वर्ड है स्पेस। स्पेस कंपन, कंपन के लिए इंग्लिश वर्ड है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कंपन। लोकप्रिय, पॉपुलर, पॉपुलर लोकप्रिय। नेक्स्ट वर्ड है संतुष्ट, मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। सफल, सफल के लिए इंग्लिश वर्ड है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल सफल। मजबूर, मजबूर को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पलेस। हेल्पलेस। नेक्स्ट है लगातार, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू लगातार। नेक्स्ट वर्ड है अस्वस्थ। अस्वस्थ के लिए इंग्लिश वर्ड है अनहेल्दी। स्वस्थ के लिए हेल्दी। खासकर बोलते हैं ना, खासकर, स्पेशली, स्पेशली। नेक्स्ट है आभूषण। आभूषण को इंग्लिश में कहते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी। नेक्स्ट है रासायनिक, केमिकल, केमिकल, रासायनिक। नेक्स्ट वर्ड है सकारात्मक, बोलते हैं ना सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थाउट। नेक्स्ट है तकनीकी। तकनीकी के लिए इंग्लिश वर्ड है टेक्निकल। टेक्निकल। नेक्स्ट है चबूतरा। चबूतरा को इंग्लिश में कहते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है प्रशासन सेवा, सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। उपलब्धि, अचीवमेंट, अचीवमेंट, उपलब्धि। नेक्स्ट वर्ड है आकर्षक, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, आकर्षक। नेक्स्ट है अभियंता। अभियंता को इंग्लिश में कहते हैं इंजीनियर। इंजीनियर के लिए हिंदी वर्ड है अभियंता, याद रखोगे। नेक्स्ट है ब्याज। ब्याज लेना या देना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। अटक जाना, कुछ बोलते बोलते अटक जाना, स्टक, स्टक। प्राथमिकता, मैं इसको प्राथमिकता देता हूँ, यानी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। सुधारना, सुधारना के लिए इंग्लिश वर्ड है इनहैंस, इनहैंस। वर्णन करना, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, वर्णन करना। अधिकतर, अधिकतर के लिए इंग्लिश वर्ड है मोस्टली। मोस्टली। अभिभावक, अभिभावक का मतलब होता है पेरेंट्स, पेरेंट्स, माता पिता। व्यवस्था, व्यवस्था के लिए इंग्लिश वर्ड है सिस्टम, सिस्टम। नेक्स्ट है मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली, फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण। गलती, गलती को इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टेक, मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड है समस्या, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, समस्या। नेक्स्ट है पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा, एनफ, एनफ। नेक्स्ट है अपराध। अपराध को इंग्लिश में कहते हैं क्राइम, क्राइम। और अपराध करने वाले को क्रिमिनल, क्रिमिनल, अपराधी, क्रिमिनल। सबूत, यानी बोलते हैं ना सबूत है मेरे पास, इसका एविडेंस, एविडेंस। सबूत के लिए इंग्लिश वर्ड है एविडेंस। संदेहित, संदेहित का मतलब होता है सस्पेक्ट, मुझे उस पर संदेह है, यानी कि मुझे उस पर शक है। जांच, जांच, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। कानून, लॉ, लॉ, कानून को इंग्लिश में कहते हैं लॉ। गवाह, गवाह को इंग्लिश में कहते हैं विटनेस, विटनेस। नेक्स्ट है पूछताछ, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन, पूछताछ। नेक्स्ट वर्ड है बेगुनाह। बेगुनाह को इंग्लिश में कहते हैं इनोसेंट, इनोसेंट, बेगुनाह। आत्महत्या, आत्महत्या करना, सुसाइड, सुसाइड। षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र रचना। नेक्स्ट है जेल। जेल को इंग्लिश में कहते हैं प्रिजन, प्रिजन, जेल। नेक्स्ट है उचित। उचित के लिए इंग्लिश वर्ड है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, उचित। असमर्थ होना, अनेबल, अनेबल, असमर्थ। मूर्ख, मूर्ख के इंग्लिश वर्ड है डिमविट। आप पुलिश वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अधिक भावुक हो जाना, इमोशनलिटी,
इमोशनलिटी। आश्चर्यजनक यानी बहुत ही आश्चर्यजनक, फेबुलियस। प्रतिभाशाली के लिए इंग्लिश वर्ड है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। नेक्स्ट है घर बनाने वाला। घर बनाने वाले को इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्ट, या घर का डिज़ाइन करने वाले को भी बोलते हैं आर्किटेक्ट। संकेत करना, इंडिकेट, किसी की ओर संकेत करना, इंडिकेट। जानकारी, जानकारी के लिए इंग्लिश वर्ड है इंफॉर्मेशन। किताब का शौकीन, किताब का शौकीन रखने वाले को बोलते हैं बुकिश। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, वंडरफुल। नहर, नहर को इंग्लिश में कहते हैं कैनल, कैनल। नेक्स्ट वर्ड है बेशर्म, बेशर्म को इंग्लिश में कहते हैं सेमलेस, सेमलेस। नेक्स्ट है निर्भर होना, दूसरों पर निर्भर होना, डिपेंड, डिपेंड होना। नेक्स्ट है वाजिब, वाजिब, वाजिब के लिए इंग्लिश वर्ड है रीजनेबल, रीजनेबल। सकारात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव। नकारात्मक, नेगेटिव। आंतरिक, आंतरिक के लिए इंग्लिश वर्ड है इंटरनल, इंटरनल, अंदरूनी बातें। नेक्स्ट है सौभाग्य, गुड लक, गुड लक, सौभाग्य। उपस्थिति, अटेंडेंस, अटेंडेंस, उपस्थिति। नेक्स्ट वर्ड है अवधि, अवधि मतलब होता है इतने टाइम से इतने टाइम तक। ड्यूरेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरेशन। भयानक, भयानक के लिए इंग्लिश वर्ड है टेरिएबल, टेरिएबल। काबिल होना, कैपेबल, मैं इसके काबिल हूँ, कैपेबल हूँ, आई एम कैपेबल फॉर दिस। प्राथमिकता, प्राइमरी, प्राइमरी, प्राथमिकता। निःशुल्क, निःशुल्क के लिए इंग्लिश वर्ड है फ्री, फ्री। नेक्स्ट वर्ड है अनोखा, अनोखा के इंग्लिश वर्ड है यूनिक, यूनिक। उपयुक्त होना, सुटेबल, सुटेबल, उपयुक्त। नेक्स्ट वर्ड है अपवाद, अपवाद में एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। गजब का, कुछ वर्ड बोलते हैं ना गजब का है, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है। दार्शनिक, फिलोसोफर, फिलोसोफर, दार्शनिक। नेक्स्ट है नापसंद, नापसंद, डिसलाइक, डिसलाइक। अगर आपको वीडियो नापसंद हो तो डिसलाइक कर सकते हो। मुश्किल, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है सुरक्षा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सुरक्षा। नेक्स्ट वर्ड है संस्थान, संस्थान के लिए इंग्लिश वर्ड है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, संस्थान। कर्मचारी, कर्मचारी को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। वास्तव में, वास्तव में बोलना हो तो आप बोलोगे एक्चुअली, एक्चुअली। चर्चा करना, किसी बात के लिए चर्चा करना, डिस्कस, डिस्कस। नेक्स्ट वर्ड है हटाना, रिमूव, रिमूव, हटाना। नेक्स्ट है संसद, संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। कुछ ही समय में, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम में, शॉर्टली, शॉर्टली। जागरूक होना, अवेयरनेस, अवेयरनेस, जागरूकता। नेक्स्ट है बनावटी, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, जिन्हें नेचर ने नहीं बनाया, आदमी ने बनाया। असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड। शक्तिशाली, पावरफुल, पावरफुल। नेक्स्ट है यात्रीगण, यात्रीगण, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को हिंदी में बोलते हैं यात्री। पूछताछ करना, इंक्वायरी, इंक्वायरी। अंगरक्षक, अंगरक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड। उड़ान भरना, प्लेन उड़ान भरती है ना, उसे बोलते हैं टेक ऑफ, टेक ऑफ। संघर्ष करना, स्ट्रगल, स्ट्रगल। अपने एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपने जो भी संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। बकवास, बकवास वाली बातें को बोलते हैं रबिश। विशेषताएं, फीचर्स, इस मोबाइल की क्या विशेषताएं, फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट है चुनौती, चैलेंजेस, चैलेंज। नेक्स्ट वर्ड है जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। वेतन, वेतन के लिए इंग्लिश वर्ड है सैलरी, सैलरी। इकट्ठा करना, गैदर, गैदर, इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड है हालत, हालात। कंडीशन, इस कंडीशन में ये लागू है, कंडीशन। एहसास होना, रियलाइज, रियलाइज। नेक्स्ट वर्ड है विवरण करना, डिटेल्स, डिटेल्स, विवरण। लीडरशिप, लीडरशिप,
नेतृत्व, नेतृत्व। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। कल्चर, संस्कृति, संस्कृति। डिसीजन, डिसीजन फैसला, फैसला। ट्रबल, ट्रबल मुश्किल। इनफोर्स, इनफोर्स लागू करना। थैंकफुल, थैंकफुल आभारी। रियलाइज, रियलाइज महसूस करना, समझना। अनचेंज्ड, अनचेंज्ड अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। टारगेट, टारगेट लक्ष्य। डोमिनेंट प्रमुख, प्रमुख। ब्रीच उल्लंघन या भंग करना, ब्रीच। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी औपचारिकता, औपचारिकता। कंपैरिजन, कंपैरिजन तुलना करना, तुलना। कॉन्स्टेंटली निरंतर, लगातार। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। हैमर, हैमर हथौड़ा, हथौड़ा। नेक्स्ट है ग्रामर, ग्रामर व्याकरण। अल्टीमेटली आखिरकार, अंत में। रिलीफ आराम, आराम। रियलिटी, रियलिटी वास्तविकता, वास्तविकता। र्यूमर, र्यूमर अफवाह। जर्नी, जर्नी यात्रा, यात्रा करना। सक्सेसर, सक्सेसर उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। कंसल्टेंट, कंसल्टेंट सलाहकार। प्रिवेंट, प्रिवेंट रोकना। फैमिलियो, फैमिलियो परिचित, परिचित। इंडिकेट संकेत देना, इंडिकेट संकेत। नोटिस सूचना देना या सूचना। पिकअप उठाना, उठाना। पिकअप परचेज खरीदना, खरीदना। रेस्क्यू, रेस्क्यू बचाओ, बचाओ। डेंजरस खतरनाक, डेंजरस खतरनाक। प्रोग्रेस प्रगति करना, प्रोग्रेस प्रगति। डोनेशन दान, दान डोनेशन। एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स पहलू, पहलू। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, रचनात्मकता। कैरेक्टर, कैरेक्टर चरित्र, चरित्र। प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस परिसर या घर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज मैं लेकर आई हूँ वैसे वोकैबुलरी जो एक हाउसवाइफ होकर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किचन के रिलेटेड वोकैबुलरी, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल बताने वाली हूँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो आपके अपने डेली लाइफ में किचन में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बोल सकते हो। अगर आप एक हाउसवाइफ हो और इंग्लिश बोलना चाहते हो तो बहुत ही आपके लिए ये काम का वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियोस। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज स्प्रेड। स्प्रेड का हिंदी मतलब होता है लगाना या फैलाना, किसी भी चीज़ पे कोई चीज़ को लगाना। जैसे ब्रेड पर मक्खन लगाना, जैसे ब्रेड पर मक्खन लगाना। स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड। हम सभी ब्रेड के ऊपर बटर फैलाते हैं ना, उसे बोलते हैं स्प्रेड करना। सो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, यानी किसी चीज़ को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे बोलते हैं ग्राइंड। फॉर एग्जाम्पल मसाले पीसो, जो हम सभी मसाले पीसते हैं ना उसे क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं।
मसाले पीसो, ग्राइंड द स्पाइसेस, ग्राइंड द स्पाइसेस की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है क्रश या पेसल। पेसल का मतलब होता है या क्रश का मतलब होता है कूटना या फिर कुचलना, छोटे छोटे टुकड़ों में कुचलना, उसे बोलते हैं क्रश करना। जैसे लहसुन कुचल दो, या फिर बोलते हैं ना लहसुन कूट दो, क्रश द गार्लिक या क्रश द जिंजर, लहसुन कुछ। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पील। पील, PELL। पील का मतलब होता है छिलना, यानी छिलके को हटाना, ऊपर की लेयर को हटाना पील कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आलू छिलो, पील द पोटैटोज। ऑरेंज छिलो, पील द ऑरेंज। इस तरह से बोल सकते हैं। कट, चॉप या फिर बोल सकते हो स्लाइस। तीनों का एक ही मतलब होता है, किसी छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या फिर काटना। इस तरह से बोल सकते हो, कट का यूज़ कर सकते हो, चॉप का यूज़ कर सकते हो, स्लाइस का। लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे बोलेंगे कट द पोटैटोज, आलू काट दो, कट द पोटैटोज, आलू काट दो। अगर आपको कहना हो कि टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, तो उसे आप कहोगे चॉप द टमाटोज, चॉप द टमाटोज। छोटे छोटे टुकड़ों में काटना उसे बोलते हैं चॉप। अगर आपको बोलना हो खीरा काट दो, खीरा, खीरा का क्या है, खीरा एक स्लाइसेस में कटता है, वो एक सैलेड बनाते हैं, तो उसे बोलेंगे स्लाइस द क्यूकम्बर, स्लाइस द क्यूकम्बर। जो स्लाइसेस में कटता है उसे स्लाइस वर्ड यूज़ करेंगे। नीड, नीड KNEAD, इसमें के साइलेंट है, नीड बोलेंगे। इसका हिंदी मतलब होता है गूंथना, सानना या मारना। जिसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना आटा गूंथ दो, नीड द डो, नीड द डो, आटा गूंथ दो। जो भी पाउडर फॉर्म को एक डो में कन्वर्ट किया उसे बोलते हैं नीड। सो नेक्स्ट वर्ड है रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है बेलना, रोल आउट बेलना। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोटियां बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपातीज, आई एम रोलिंग आउट द चपातीज, मैं रोटियां बेल रही हूँ। रोल आउट का यूज़ करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है बेक। बेक का मतलब होता है सेकना, आग पर सेकना। मैं रोटियां सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपातीज, आई एम बेकिंग द चपातीज। फ्लिप का मतलब होता है पलटना, एक तरफ से दूसरी तरफ पलटना। जैसे रोटी को पलट दो, फ्लिप द चपातीज, रोटी को पलट दो, फ्लिप द चपातीज। पराठे पलट दो, फ्लिप द पराठे। इस तरह से आप बोल सकते हो। सो नेक्स्ट वर्ड है पोर। पोर का मतलब होता है डालना या फिर बोल सकते हो उड़ेलना। इसका मतलब है कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, यूटेंसिल में डालना। जैसे बोलते हैं ना चाय डालो, पोर द टी, पोर द टी। हम सभी केटली से कप में चाय को पोर करते हैं, यानी ढालते हैं। नेक्स्ट है डिज़ोल्व। डिज़ोल्व का मतलब होता है घोलना। जैसे पानी में हम सभी शरबत बनाने के लिए चीनी वगैरह को घोलते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, उसे बोलते हैं घोलना। फॉर एग्जाम्पल, गर्म पानी में 2 चम्मच चीनी पाउडर घोल दो, डिज़ोल्व 2 स्पून ऑफ शुगर पाउडर इन वार्म वाटर, डिज़ोल्व 2 स्पून्स ऑफ शुगर पाउडर इन वार्म वाटर, यानी डिज़ोल्व किया मैंने वाटर में। मिक्स, मिक्स का मतलब होता है मिलाना। जैसे आटे में नमक मिला लो, मिक्स द सॉल्ट इनटू द फ्लोर, मिक्स द सॉल्ट इनटू द फ्लोर। आटे में चीनी मिला लो, मिक्स द शुगर इनटू द फ्लोर। सो नेक्स्ट वन है विस्क। विस्क का मतलब होता है फेंटना, अंडे फेंट दो, विस्क द एग्स, विस्क द एग्स। मैश का मतलब होता है मसलना, मसलना। मक्खन और दूध के साथ आलू को मैश करें, मैश द पोटैटोज विथ बटर एंड मिल्क, मैश द पोटैटोज विथ बटर एंड मिल्क। सो नेक्स्ट वन है मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना। गर्म धूप में बर्फ पिघल जाएगी, गर्म धूप में बर्फ पिघल जाएगी। द आइस विल मेल्ट इन वार्म सनलाइट, द आइस विल मेल्ट इन वार्म सनलाइट। नेक्स्ट है स्टर। स्टर का मतलब होता है चलाना। जैसे सूप को लगातार चलाएं ताकि वो जले नहीं। स्टर द सूप कॉन्स्टेंटली टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्निंग, स्टर द सूप कॉन्स्टेंटली टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्निंग। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेट।
ग्रेट का मतलब होता है कद्दूकस करना या घिसना। जैसे हम सभी गाजर के जब हलवे बनाते हैं तो उसे ग्रेट करते हैं। जैसे गाजर को कद्दूकस कर लो, ग्रेट द कैरेट्स। कद्दू को कद्दूकस कर लो, ग्रेट द पम्पकिन। इस तरह से आप ग्रेट वर्ड का यूज़ करके बना सकते हो सेंटेंसेस। सो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना, दबाकर रस निकालना स्क्वीज कहलाता है। जैसे संतरे का रस निकालने के लिए उसे दबाएं। स्क्वीज द ऑरेंज टू एक्सट्रैक्ट द जूस। स्क्वीज द ऑरेंज टू एक्सट्रैक्ट द जूस। जूस निकालने के लिए हमें उसे दबाना होता है, स्क्वीज करना होता है। सो नेक्स्ट है फ्राई। फ्राई का मतलब होता है तलना। सबसे पहले लहसुन तल लो, फिर अदरक डाल लो। इस तरह का हम सेंटेंसेस हमेशा कुकिंग में यूज़ करते हैं ना, तो उसे कैसे कहोगे? फर्स्ट फ्राई द गार्लिक देन ऐड द जिंजर। फर्स्ट फ्राई द गार्लिक देन ऐड द जिंजर। तलते हम दो तरीके से हैं, एक डीप फ्राई करते हैं, एक शैलो फ्राई करते हैं। जब हम किसी तेल में ज़्यादा तेल में फ्राई करते हैं उसे बोलते हैं डीप फ्राई, और हल्के तेल में जो फ्राई करते हैं उसे बोलते हैं शैलो फ्राई। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, आज्ञा देना या परमिशन देना। जैसे आप कहते हो ना कि तुम्हें किसने परमिशन दी वहाँ जाने की। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अलाउ वर्ड का। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके माता पिता उसे देर बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे। हर बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं बोलते हैं ना कि ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना है, तो उसके लिए आप इस तरह से बोल सकते हो, हर पेरेंट्स वोंट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट। हर पेरेंट्स वोंट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी स्पष्ट या साफ साफ, जिसमें किसी भी तरह का झोल नहीं हो, किसी भी तरह का परेशानी ना हो, यानी कि आर पार दिखता हो, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे यह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, यानी इसमें किसी भी तरह का फेक काम नहीं है, यानी साफ सुथरे तरीके से है। उसे इंग्लिश में कहोगी इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे। इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे। या फिर सेकेंड वे में आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंट हूँ, यानी बहुत ही साफ सुथरा से रहती हूँ, इसमें किसी भी तरह का झोल यानी किसी भी तरह का हिडन नहीं रखती हूँ। चलते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान करना, नीचा दिखाना किसी को। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो ह्यूमिलिएट वर्ड का। जैसे आप बोल सकते हो, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो। कुछ लोगों की आदत होती है कि खुद को ऊपर बढ़ने के लिए दूसरों को नीचा गिराना यानी नीचे दिखाना के काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो। सो गाइस, इस तरह से हमें ह्यूमिलिएट वर्ड का यूज़ करके अपना सेंटेंसेस बना सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी मतलब होता है जिम्मेदारी, या फिर बोलते हैं उत्तरदायित्व। इसका मतलब है कि आपके अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार को लेकर या अपने देश को लेकर। इस तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। कुछ लोगों को जिम्मेदारी की कोई भी समझ नहीं होती है, बट हमें अपने लाइफ के साथ साथ जिम्मेदारी निभानी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसे इंग्लिश में किस तरह से बोलोगी? शी हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शी हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे जिम्मेदारी निभाने की कोई समझ नहीं है। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, लक्ष्य, गंतव्य। जहाँ आपकी मंजिल हो, जहाँ आपका गंतव्य हो, उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन। जैसे हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं, वी हैव रिच्ड आवर डेस्टिनेशन। वी हैव रिच्ड आवर डेस्टिनेशन। जो भी आपके लक्ष्य हों, आप उसके पाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हो, फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो, उसे बोलते हैं मंजिल, लक्ष्य या डेस्टिनेशन। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का हिंदी मतलब होता है अचानक, अप्रत्याशित,
आकस्मिक, यानी जिसका कुछ भी एक्सपेक्टेड ना हो उसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, अचानक से कुछ हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने पुराने दोस्तों से अचानक फ़ोन कॉल मिला, उसे अपने पुराने दोस्त से अचानक से फ़ोन आ जाता है, उसे इंग्लिश में इस तरह से बोलोगे शी रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल फ्रॉम हर ओल्ड फ्रेंड। शी रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल फ्रॉम हर ओल्ड फ्रेंड। अचानक से आपके भूले भटके फ्रेंड आपको याद कर लेते हैं तो उसे आप बोलोगे अनएक्सपेक्टेड काम हुआ। नेक्स्ट वर्ड है सफोकेशन। सफोकेशन का हिंदी मतलब होता है घुटन होना, दम घुटना, सांस रुक जाना, जिसे बोलते हैं सफोकेशन। सफोकेशन बोलते हैं अक्सर कि उसके रोम बंद होने के कारण उसे सफोकेशन हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, इस तरह से बोलते हो। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दम घुटने से उसकी मौत हो गई, ही डाइड ऑफ सफोकेशन, ही डाइड ऑफ सफोकेशन। बहुत लोगों को दम घुटने से मौत हो जाती है। सो नेक्स्ट वर्ड है बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, कष्ट देना, बॉदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, कष्ट देना। स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, जिद्दी या अड़ियल, स्टबर्न। एग्जाम्पल, वह एक जिद्दी बच्चा है, ही इज अ स्टबर्न चाइल्ड, ही इज अ स्टबर्न चाइल्ड। वह एक जिद्दी बच्चा है। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय। फॉर एग्जाम्पल, उसकी हरकतें उसे बर्बाद कर देंगी, हर एक्शंस विल डिस्ट्रॉय हर, हर एक्शंस विल डिस्ट्रॉय हर। आपको वैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे आप बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ। सो हमें उस तरह की हरकतों से बचनी चाहिए। चलते फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सही साबित करना या सही ठहराना या फिर उचित ठहराना। फॉर एग्जाम्पल, उसके कार्यों ने अपने टीम द्वारा उस पर रखे गए विश्वास को सही ठहराया। Her actions justify the trust placed in her by her team. Her actions justify the trust placed in her by her team. उसके कार्यों ने अपने टीम द्वारा उस पर रखे गए विश्वास को सही ठहराया, जस्टिफाई किया। इंटरफेयर का हिंदी मतलब होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना, किसी की बातों में या किसी के बीच में हस्तक्षेप करना। तो चलिए उसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, कृपया मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करें, उसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। इस तरह से इंटरफेयर वर्ड का यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वर्थ। वर्थ का मतलब होता है लायक या योग्य, उसके योग्य होना। जैसे बोलते हो ना, वह तारीफ के काबिल है, या फिर बोलते हो वह तारीफ के लायक है, ही इज़ अ वर्थ प्रेजिंग, ही इज़ अ वर्थ प्रेजिंग। सो नेक्स्ट वन इज इरिटेट। इरिटेट का हिंदी मतलब होता है चिढ़ाना, उकसाना या परेशान होना या जलन होना। सो इसे एग्जाम्पल से ले लेते हैं। ध्यान रखें कि प्राकृतिक तत्व भी त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहोगे? कीप इन माइंड नेचुरल एलिमेंट्स कैन स्टिल इरिटेट द स्किन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी स्किन को इरिटेट करती है, हार्श होती है। सो इस तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, लालच स्वभाव के इंसान को बोलते हैं ग्रीडी। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर या निडर। इसे एग्जाम्पल से ले लेते हैं। सैनिक को उसकी बहादुरी कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सैनिक को उसकी बहादुरी कार्य के यानी बहादुर भरे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। द सोल्जर वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेव एक्शंस। नेक्स्ट है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है दुलारना, पालन पोषण करना या संजोना। जैसे एग्जाम्पल, मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए संजो के रखूँगा, यानी उसकी यादों को बहुत ही प्यार से रखूँगा। I will cherish her memories forever. I will cherish her memories forever. चलते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, सनक या धुन। जैसे कि ले लेते एग्जाम्पल,
पैसे के लिए उसका जुनून दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है या जा रहा था। इस तरह से बोलना हो तो बोलोगे हर ऑब्सेशंस फॉर मनी वॉज गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे। हर ऑब्सेशन फॉर मनी वॉज गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे, यानी उसके पैसों के प्रति लालच या पैसों के प्रति जुनून बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना या प्रतिशोध करना। जैसे उसने अपनी सफलता से अपनी अपमान का बदला लिया। उसे इंग्लिश में कहना हो तो कहोगे शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन बाय हर सक्सेस। शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशंस बाय हर सक्सेस। कुछ लोग होते हैं अपनी सक्सेस पाने के बाद अपने अपमान का बदला लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक न्यूज़ में फार्मा प्रोटेस्ट में उसकी माँ के साथ अपमान किया गया था और बेटी ने बहुत ही अच्छा सा पोजीशन पाने के बाद अपनी माँ का बदला लिया। सो नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। सो उसे एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मैं एक अद्भुत परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं एक अद्भुत परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली। मैं बहुत ही प्यारे से फैमिली में जन्म ली हूँ, इसके लिए मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा भरी बातें या फिर क्रूरता से भरी बातें या बल प्रयोग करना। जैसे फिल्म हिंसा से भरी थी या फिल्म हिंसा से भरी है। कुछ फिल्म हिंसा से भरी होती है तो उसे इस तरह से बोल सकते हो द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस। द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस। नेक्स्ट है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज़ या फिर असभ्य। जैसे मुझे उसके बदतमीज़ व्यवहार से नफरत है। I hate her insolent behavior. I hate her insolent behavior. बदतमीजी अच्छी चीज़ नहीं है। सो नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना। अफेक्ट कहलाता है। जैसे आपकी राय मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी या अहंकारी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह बहुत घमंडी है। उसे इंग्लिश में कहोगे ही इज़ सो एरोगेंट। ही इज़ सो एरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड है विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति या मनोबल या संकल्प शक्ति। इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास व्यायाम करने के लिए इच्छा शक्ति नहीं है। I don't have the willpower to exercise. I don't have the willpower to exercise. So next है accurate. Accurate का मतलब होता है एकदम सही या सटीक। उस एग्जाम्पल में बोलना हो तो बोलोगे मेरी घड़ी बहुत सटीक नहीं है, यानी my watch is not very accurate. My watch is not very accurate. So next word की तरफ चलते हैं। क्रश। क्रश का मतलब होता है चूर चूर करना, मसलना या कुचलना। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस बॉक्स को मत तोड़ो, अंदर फूल हैं। इसे इंग्लिश में कहना हो तो कहोगे डोंट क्रश दिस बॉक्स, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड। डोंट क्रश दिस बॉक्स, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड। इस बॉक्स को मत तोड़ो, अंदर फूल हैं। सो इस तरह से आप क्रश वर्ड का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, प्रमाण या साक्ष्य। जैसे क्या आपके पास इस आरोप के समर्थन में कोई एविडेंस यानी कोई सबूत है? आप उसे कहोगे हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशंस। हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशन। जो आपके पास एलिगेशन लगाया गया है उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस सबूत तैयार रखा है? इस तरह से बोल सकते हो। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिकॉग्नाइज। इसका मतलब होता है पहचानना या मान्यता देना। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने मुझे पहचाना? अक्सर बोलते हो ना, क्या तुमने मुझे पहचाना? डू यू रिकॉग्नाइज मी? डू यू रिकॉग्नाइज मी? क्या तुमने मुझे पहचाना? सो नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला दबाना या गला घोटना। जैसे हमें पता है कि उसका गला घोटा गया या फिर उसका गला दबाया गया था। We know that he was strangled. We know that he was strangled. So next word है मिस। मिस का मतलब होता है मुसीबत या गड़बड़ी या झंझट।
बोलते हैं ना बहुत बड़ी मुसीबत है। सो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मुझे लगता है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे लगता है कि वह बहुत बड़ी झंझट में फंसी हुई है। आई थिंक ही इज़ इन डीप मेस, आई थिंक शी इज़ इन डीप मेस।